हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे कोर्सेज से नहीं जुड़े हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो डियर ये बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका है। आप जल्दी से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस आपको सर्च करना है। दोनों सर्च करने पे आपको इस तरह का हमारा लोगो दिख जाएगा ऐप पे। और जैसे ही आप ये डियर लोगो देखेंगे तो एक बात का ध्यान आप जरूर रखेंगे डियर कि इसका जो होस्ट है ना वो देखेंगे टोटल एग्जाम एजुकेशन। ठीक है, तो यहीं से इसे इंस्टॉल करना, क्योंकि कुछ और भी लोग हैं जो हमारे सेम तरह के ऐप को यूज कर रहे हैं, लाइक अपने पे अपलोड उन्होंने कर रखा है। तो बिल्कुल डुप्लीकेसी से बचिएगा। और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब बोल रहा हूँ, ऑफिशियल ऐप है डियर, तो यहीं से आप इंस्टॉल कीजिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद आपके पास आएगा साइन अप का ऑप्शन, आप साइन अप कर लेंगे। फिर आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड के बाद सारी हमारी कोर्सेज आपको दिखाई देंगी। और जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस इफ यू फील एनी प्रॉब्लम एंड इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूरी मदद आपकी यहाँ से की जाएगी। तो डियर, आज की जो क्लास हमारी है ये सबसे पहले जान लीजिए कि क्या पढ़ेंगे। टेंस अभी हम लोगों ने खत्म किया था डियर, तो आज हम करने वाले हैं पैसिव वॉइस। आज हम करेंगे पैसिव वॉइस। काफी अच्छे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, इनसे फिलअप्स क्वेश्चंस बनते हैं, आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बन जाता है पैसिव वॉइस से। तो डियर, पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से मैं लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, मैं डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाता हूं, वैसे आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं कि जिस तरह से एग्जाम में आए और कम समय में आप इसकी पूरी अच्छी से तैयारी कर सकें। तो डियर, पैसिव वॉइस से जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ये आपके एरर डिटेक्शन में आ सकते हैं, फिलअप्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए यहां से पहले स्टार्ट करते हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या है। एक्चुअली हम जब नाम देते तो नाम देते वॉइस। देखिए, कोई भी सेंटेंस जो होता है ना वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, एक होता है हमारा एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है हमारा पैसिव वॉइस। एक एक्टिव और एक पैसिव। देखिए, बात कर रहे हैं वॉइस की। इट मींस वॉइस का मतलब क्या है कि हम कोई भी सेंटेंस को एक्टिव या पैसिव में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सेंटेंस में जो एक पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट से ही दोनों तरफ आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एक्चुअली वॉइस जो होता है वो वर्ब का होता है। सेंटेंस को भी हम बोलते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव में लिखा है या पैसिव में लिखा है, तो एक्चुअली वो वर्ब का ही काम होता है। किसी वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। देखेंगे, व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव or when the subject is active, or when the subject is given much importance, much importance, much importance। तो देखिए, एक्टिव वॉइस हम कब इस्तेमाल करते हैं और एक्टिव वॉइस होता है क्या है कि जब कोई सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक्टिव वॉइस में रहता है, एक्टिव रहता है। एक्टिव का कहने का मतलब कि जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो हमारा एक्टिव है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो एक्टिव है, इसलिए उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा इसको तरीके से समझेंगे कि एक्टिव वॉइस हम तब कहते हैं जब किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। किसी एक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करेगा तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होगा। तो आई होप एक्टिव समझ में आया कि जब या तो हम सब्जेक्ट एक्टिव हो, या जब हम सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, या जब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, एक्शन को कर रहा हो, तो हमारा एक्टिव होगा। पैसिव वॉइस में एक तो इंपॉर्टेंस वाली बात हो जाए तो यहां पर इंपॉर्टेंस हम ऑब्जेक्ट को देते हैं। जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का कोई वैल्यू ना रहे, ऑब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस। एक हो गया हमारा ये पॉइंट।
कि इंपॉर्टेंस जो होता है गिवन टू ऑब्जेक्ट। क्लियर। दूसरा है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, एक्चुअली ये डूअर नहीं होता है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस का सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, बल्कि ये रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। ये क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। इट मींस एनी सेंटेंस कैन बी सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट तो दिखता तो सब्जेक्ट ही हमें, ठीक है, क्योंकि वर्ब के पहले रहता है, लेकिन वो डूअर ना होकर के वो एक्शन का रिसीवर होता है। तो देखिए अब एक छोटे से फॉर्मेट में मैं बताऊं, जब सब्जेक्ट आपका डूअर होगा यहां पर, तब तो एक्टिव वॉइस हो गया। जब यहां पर डूअर ना होकर के रिसीवर हो जाए तो पैसिव वॉइस हो गया। चलिए आइए जरा एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैं लिखूं शी इज टीचिंग इंग्लिश, पहला एग्जांपल हमारा है शी इज टीचिंग इंग्लिश। दूसरा हमारा है शी इज बीइंग टॉट, शी इज बीइंग टॉट। अब इस बात को दोनों में जरा हमें गौर करने की है कि दोनों में सब्जेक्ट हमने शी को रखा है, कॉमन सब्जेक्ट लिया हमने, शी यहां भी है, शी यहां भी है। अगर अच्छे से आप थोड़े से भी समझ पा रहे तो शी इज डूइंग, यहां पर है कि टीचिंग का काम शी कर रही है। शी इज टीचिंग इंग्लिश में शी हमारा डूअर है, डूअर ऑफ द एक्शन, जो टीचिंग हमारा एक्शन है उसका ये डूअर है, डूअर का मतलब करने वाला। दूसरे में आइए जरा, शी इज बीइंग टॉट, अब इसका मतलब है कि उसे पढ़ाया जा रहा है। तो जो ये पढ़ाने का काम है ना, एक्चुअली ये जो काम है ये इसी पे किया जा रहा है। ये इस काम को नहीं कर रहा बल्कि कर रही है, बल्कि ये रिसीव कर रही है। ठीक है, ये यहां पर रिसीवर का काम कर रहा है। टीचिंग का जो काम है वो शी के ऊपर ही किया जा रहा है। इट मींस ये एक्शन को रिसीव कर रही है, यहाँ पे डू नहीं कर, डूअर नहीं है, यहाँ पर रिसीवर है। तो जब डूअर होगा तो सेंटेंस को हम कह देंगे एक्टिव वॉइस। और जब सेंटेंस में जो दिया हुआ सब्जेक्ट तो हमारा शी है, यहां भी सब्जेक्ट शी है, लेकिन एक में वो डूअर है और दूसरे में वो रिसीवर है, तो जब रिसीवर है तो हमारा हो गया पैसिव वॉइस। ये हमारा मेन डिफरेंस है दोनों में कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा देखिएगा। शी इज बीटिंग her sister, and second one is she is being beaten. अब इसमें भी देखिएगा जरा अच्छे से आप कि जब हम बात कर रहे हैं शी इज बीटिंग हर सिस्टर, ये जो बीटिंग का काम है ना, ये यहां तक पास हो रहा है सब्जेक्ट से होते हुए, सब्जेक्ट से शुरू हुआ और आगे तक पास हुआ। लेकिन अब जरा ये देखिए कि यहां पर जो शी हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या ये बीटिंग का काम कर रहा है कि बीटिंग जो हो रहा है वो इसी के ऊपर हो रहा है? तो आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उसे ही पीटा जा रहा है। इट मींस यहां पर डूअर है, यहां पर जो शी है वो डूअर है, लेकिन नीचे वाले में जो शी है वो आपका रिसीवर है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जब डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में हो जाएगा और ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अब आते हैं कि जब हम एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। एक्टिव टू पैसिव आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग पता होनी चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए जरा क्या क्या होता है कि जब हम बात करते हैं एक्टिव से पैसिव की, तो जनरली हम पहले ना टेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, पैसिव ऑफ टेंस। पहले हम यही कोशिश करेंगे, पैसिव ऑफ टेंस। ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्लासेज इसकी लगेगी, फिर हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, पैसिव ऑफ टेंस। तो सबसे पहले हम पैसिव कर लेंगे टेंस की। तो देखिए मैं यहां पर नाम लिखता चलूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए जब बात करते हैं हम टेंस में, जो भी टेंस में सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो आपके एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब जरा देख लीजिए,
कि एक्टिव वॉइस में कैसे होते हैं, हम इसको लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा लिखा जाता है। एक बहुत ही यहां पर इजी ट्रिक्स मैं बताऊंगा जो आपके पैसिव वॉइस को लेकर के, चूंकि हमें स्ट्रक्चर्स अच्छे से करने हैं, जब हम लाइक एरर डिटेक्शन वगैरह करेंगे तो हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर ही पता करने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं सीखना है। चलिए देखिए, एक बात क्या है कि जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं ना, तो पैसिव वॉइस में एक हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, मिनिमम एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब देख लीजिए जरा, पहले मैं उसको समझा देता हूं कि व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग पैसिव वॉइस, हमें कोई ना कोई एक फॉर्म चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वो हमेशा होता है बी। कौन होगा? बी। तो बी के पहले फॉर्म पढ़ लीजिए कि क्या क्या होता है। बी का अगर मैं बात करूं V1 फॉर्म या V1 प्लस एस और ES फॉर्म, कौन होता है? तो बी का अगर हम बात करें V1 या सिंगुलर फॉर्म के बारे में, तो ये होता है हमारा एम इज आर, ये हमारा हो गया V1 फॉर्म, ठीक है। अब इसकी बात कर लेंगे हम V2 फॉर्म की। तो अगर V2 फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बी का V2 फॉर्म होगा वाज या वर। अगर हम बात करें V3 फॉर्म की तो ये होता है बीन। और अगर हम बात कर रहे हैं ING फॉर्म की, ठीक है, तो ये होता है बीइंग। अब देखिएगा, पूरे पैसिव वॉइस में इतने ही वर्ब फॉर्म हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। सिंपल याद रखना है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस में जो मेन फॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के अलावा जो मेन वर्ब की फॉर्म होगी, उस रूप में आपको बी का एक फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का लगाना है। समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पैसिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। इनकेस अगर एक ऑलरेडी मौजूद हो, उसके बावजूद एक दूसरा हेल्पिंग वर्ब आएगा और वो आएगा बी का फॉर्म, और बी का वही फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का होगा। अब जरा देखिए, इसको समझिए, करने की कोशिश कीजिए। एक चीज तो याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V1 और V5 फॉर्म। तो बी का V1 और V5 या सिंगुलर फॉर्म कौन होता है? एम इज आर। तो यहां पर आ जाएगा एम इज आर। देखिए, हमने जो यहां पर ओरिजिनल मेन वर्ब था उसको हमने एक बी का हेल्पिंग वर्ब फॉर्म लिया यहां पे। और याद रखेंगे, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन फॉर्म होगी ना, वो थर्ड फॉर्म में आएगी, प्लस हम बाई लिखते हैं। और ये जो सब्जेक्ट होता है एक्चुअली इधर आकर के ये एजेंट का काम करता है। अगर ये थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ हो तो हम अभी तुरंत आपके सामने कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, प्रेजेंट का ही। देखिए जरा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? एम इज आर। एम इज आर। और इसके बाद क्या होता है? वर्ब की फी4 फॉर्म, एक्चुअली उसको हम ING फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अगर ना पता हो तो हम इसको ING में लिख देंगे। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए, अब इसको हम पैसिव करके देखते हैं कि कैसे बनेगा पैसिव। तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब है ना, अभी आप हेल्पिंग वर्ब नोट डाउन कीजिए, एम इज आर। अब एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब कौन आएगा? वो आएगा बी का एक फॉर्म। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्म आएगा? तो वो डिसाइड करेगा ये मेन फॉर्म। एक्टिव में मेन वर्ब कौन सा फॉर्म था? यह चाहिए था V4। तो इसका बी का V4 या ING फॉर्म हमें लिखना है। तो ING फॉर्म कौन है? बीइंग। बस यहां पर नोट डाउन कीजिए बीइंग। और जो भी मेन वर्ब का फॉर्म होगा वो हमेशा V3 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम ना रट्टा लगाते हैं चीजों को, तो रट्टा मत लगाइएगा। सिंपल में कि अगर ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है तो एक और हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि बी का वही फॉर्म होगा जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फॉर्म होता है। हमारी बातें 2-3 बार सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। पैसिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भी एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा जो कि बी का वही फॉर्म होगा जो एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फॉर्म होता है। अब देखिए, यहां पर हम परफेक्ट टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। क्या होता है एक्टिव? एक्टिव होता है हमारा सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया हमारा एक्टिव। अब हम इसको करेंगे पैसिव फॉर्म। ये परफेक्ट टेंस हमने शॉर्ट में लिखा है।
ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देना हैज हैव। अब क्या है कि मेन वर्ब का V3 फॉर्म है, अब हमें एक हेल्पिंग वर्ब और चाहिए जो कि बी का V3 होना चाहिए। अब बी का V3 क्या होता है, बिन, तो यहां पर आ जाएगा बिन। अब बिन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की V3 फॉर्म चाहिए हमें, तो ये V3 एज इट इज भी रह गया मेन वर्ब के रूप में, और बाई प्लस एजेंट। हमें कमेंट करके जरूर आप लोग बताएंगे कि ये पैसिव वॉइस समझ में आया या नहीं आया। तो हमने अभी प्रेजेंट टेंस के चारों करा, इंडेफिनिट, सॉरी चार बोला, तीन, और याद रखेंगे वो सारी चीजें बेसिक्स में थी जो मैं आपको एक्सक्लूड कर दिया, वो टाइम टेकिंग थोड़ा सा था। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का ही हम पैसिव वॉइस बनाते, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इनकेस अगर आपको रीजन जानना हो तो आप कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके रीजन भी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे पास्ट की। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट, ठीक है। अब इंडेफिनिट में समझिए जरा, पास्ट की जब हम इंडेफिनिट बोलते हैं तो वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ना हम पैसिव वॉइस करने की कोशिश करेंगे। ये टेंस जब मैं लिखूं तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाइएगा कि एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, बढ़िया बात है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो फिर से हमें बी का हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो कौन सा बी का हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बी का V2, क्योंकि मेन वर्ब का ही फॉर्म चाहिए इधर से, तो बी का V2 होता वाज वर। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा वो आएगा वाज और वर। अब क्या आएगा, ये जो V2 है वो मेन वर्ब हमारा V3 में चेंज हो जाएगा, प्लस बाई प्लस एजेंट। फिर बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसको पैसिव में करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट आएगा पहले प्लस वाज वर लिख दे, अभी कोई भी दिक्कत नहीं करने की जरूरत है। अब आ गए ING, मेन वर्ब है ना। अब बी की ING फॉर्म अगर अभी याद करा हो पीछे तो ये होता है बीइंग, तो मतलब यहां पर आ जाएगा बीइंग, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लस एजेंट। नेक्स्ट आ जाइए परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे पैसिव वॉइस में। क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, हैड आएगा, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, बी की थर्ड फॉर्म होती है बिन, तो बस यहाँ पर लिख दीजिए बिन। और मेन वर्ब अगर आएगा तो कोई V3 फॉर्म में आएगा, प्लस बाई प्लस एजेंट। तो डियर इतना ही था आपका टेंस का पैसिव वॉइस। जस्ट आपको स्ट्रक्चर समझने, और जो नेक्स्ट क्लास होगा ना मैं सिर्फ एग्जांपल्स करवाऊंगा ढंग से, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एग्जाम तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन होंगे, उन्हीं तरह की चीजों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो हम आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैं बार बार ना फ्यूचर टेंस पे फोकस नहीं रहता हूं, क्यों, अब जरा समझिए। अब हम सीखेंगे, मैंने एक भी एग्जांपल अभी नहीं दिया, और इसका रीजन आप समझेंगे कि इस चीज को जब आप करके रखिएगा ना, और जब हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए, तो वो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। पैसिव ऑफ मोडाल्स, देखिए हमेशा याद रखेंगे अपने जहन में कि बी हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा, किसी ना किसी तरीके से वो रोल प्ले करेगा ही पैसिव वॉइस में। आइए जरा हम इसको जरा एक्टिव वॉइस में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सिंपल मोडाल्स की बात करें, अगर हम हेडिंग दे दें सिंपल मोडाल्स, तो हमारा होता है कि सब्जेक्ट आता है, और जो भी मोडाल वर्ब है इन जनरल हम लेकर के चल रहे हैं कि मोडाल वर्ब आएंगे प्लस उनके साथ V3 बोल रहा हूं, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा।
ये हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कोई कहे कि सर इसको पैसिव वॉइस में लिखिए, बहुत आसान है लिखना। हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी मोडाल्स एक्सुलरी वहां से पहले होगा हम उसी को रहने देंगे। अब देखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, बी। अब हम यहाँ पर क्या बी को एज इट इज इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि एम इज आर लगा नहीं सकते, आई कैन इज तो नहीं बोल सकते हम, तो बी हमने डायरेक्ट लगा लिया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस। ठीक है, अब इसका एक परफेक्ट फॉर्म भी हम बनाते हैं, मोडाल्स का परफेक्ट स्ट्रक्चर भी होता है। तो इसके लिए देख लीजिए, एक्टिव वॉइस जो हमारा होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस मोडाल। सिर्फ आप एक से दो बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपका एक शायद कंप्लेन आ जाए कि सर आपने एक भी एग्जांपल्स नहीं कराए। हम एग्जांपल्स करा करके आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे, रीजन करना चाह रहे, क्योंकि एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा एरर, और हम एरर को नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मोडाल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट मोडाल्स। आप ये भी बोल सकते हो पास्ट ऑफ मोडाल्स। ठीक है, अब इसको हमें पैसिव बनाना है, चलिए जी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो भी मोडाल होगा वो मोडाल वर्ब आएगा, हैव ऑलरेडी एक लिखा हुआ है, बट हमें भागना नहीं है अभी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी, मतलब जहां मेन वर्ब मिले ना वहां बी का उस फॉर्म को रखिए। अब बी का V3 क्या होगा, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, वो था होगा विन। अब फिर से विन जब आ गया फाइनल तो हम उसके बाद V3 लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा हमारा V3 आता है, देन आएगा बाई प्लस एजेंट। देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट ही जो आपके पैसिव वॉइस थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस टेंस के हो गए, मोडाल्स के हो गए। एक और मैं पैटर्न लेकर के आता हूं, एक हमारा पैटर्न है इन्फिनेटिव का। अब होता क्या है कि कभी कभी जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो वर्ब नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर कुछ और आता है। अब कैसे आता है जरा समझिए, डायरेक्ट वर्ब होता तब तो किसी न किसी टेंस में चला जाता, हम उसी अनुसार फॉलो करा देते पैसिव वॉइस। यहाँ पे क्या होता है कि वर्ब के पहले ना टू लगा होता है, ये होता है। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है। हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अभी बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगा, टू लगाएंगे। अब देखिए यहां पर है ना V1, अब इसी के जगह पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब इंसर्ट करना बी का, तो बी का हेल्पिंग वर्ब एमिजार होता है, वाजबर होता है, बीन होता है, बीइंग होता है, लेकिन हमें ना इसका V1 फॉर्म यूज करना है। तो बी अपने आप में भी V1 फॉर्म होता है, तो बस हमें यहाँ पे क्या कर देना, बी कर देना है, और जो V1 है अब वो मेन वर्ब इसके V3 में चेंज हो जाएंगे, प्लस बाई प्लस। इससे ज्यादा आपको एरर डिटेक्शन वगैरह में कहीं नहीं पूछेगा। जो मैंने टेंस पढ़ाया वो, और ये पैसिव वॉइस पढ़ाया जो मैंने एक भी एग्जांपल्स नहीं दिया, सिर्फ हमने आपको स्ट्रक्चर से अवगत कराया है कि जस्ट यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, कि आपको स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने। ठीक है, आपको सेंटेंस फ्रेम नहीं करना है। और हम जो कल की क्लास लाएंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें इन सभी पैसिव वॉइस का यूज रहेगा, इन सभी पैसिव वॉइस का यूज रहेगा कि किस तरीके से इन सभी स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक तो टेंशन ना लीजिएगा कभी, ठीक है, क्योंकि जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है मैं वो चीजें हमेशा कवर करने की कोशिश करता हूँ, और जिसको मैं पढ़ाता हूँ, जिस लेवल का पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको उसी तरीके से समझाया जाए। मेरा एक पैटर्न नहीं है कि मैं एक लाइक नोट्स है कि बस मैं नोट्स को फॉलो कर रहा हूँ, चाहे एसएससी को पढ़ाऊं, चाहे बैंकिंग को पढ़ाऊं, या आप लोगों को मैंने भी स्टार्ट किया है तो आप लोगों को सेम पैटर्न पढ़ाऊं, नहीं। आप लोग को जितना कम जरूरत है, जितना इंपॉर्टेंट चीज है, उतना ही चीज मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा और पढ़ाया जाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, जिसके थ्रू मैं जान पाऊं, क्योंकि आपको जानने का
जो मेरे पास एक जरिया है वो है कमेंट। आप जब कमेंट करेंगे तो हम जान पाएंगे। चलिए, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।